बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। इट्स अबाउट टाइम कि मैं आप लोगों को अपनी इफ्तार रूटीन बताऊं। तो आज मैं आप लोगों के लिए अपनी इफ्तार रूटीन लेके आई हूँ। कोई बहुत ख़ास नहीं है, बस आम सी नॉर्मल सी हमारी इफ्तार रूटीन होती है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो मैं अभी इसको स्टार्ट करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको देखने को मिले सबसे पहले, वो भी फ्री में। तो चलिए हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊं आपको कि मैंने यहाँ पे नान बनाने के लिए आटा गूंद के रखा हुआ है और कौरमा बनाऊंगी आज मैं चिकन का। तो उसके लिए चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं। टमाटर छोटे छोटे काटे हैं और प्याज लच्छेदार काटा हुआ है। चिकन साफ करके रखा है और साथ में मैं डिब्बे वाला मसाला डाल के आज कौरमा बना रही हूँ। वैसे तो मैं ये यूज़ नहीं करती, लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैं डिब्बे वाला मसाला यूज़ कर रही हूँ। तो पैन के अंदर मैंने तेल लिया है, फिर उसके बाद प्याज डाले हैं। तो प्याज जो है वो फ्राई करके मैं निकाल लूँगी, क्योंकि ये प्याज जो है कौरमे में आप बाद में शामिल करते हैं, पहले जो है वो प्याज नहीं शामिल करते। तो यहाँ पे मैं अदरक और सब्ज़ मिर्चें पीस रही हूँ अदरक सिलबट्टे के अंदर। तो इनको अच्छे तरीके से पीसने के बाद मैं इनको सौते करूँगी ऑयल के अंदर, और इनको सौते करने के बाद मैं अपनी चिकन शामिल कर लूँगी इसमें, और फिर चिकन को अच्छे तरीके से भूनूँगी जब तक उसका कलर चेंज हो जाए और वो लाइट ब्राउन हो जाए। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर या पौने कप के बराबर मैंने इसके अंदर दही शामिल किया। फिर दही डाल के तो अच्छी तरीके से भूनूंगी इसको ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो जब इसका कच्चापन चला जाएगा तो इसके बाद इसके अंदर मैं मसाला ऐड कर रही हूँ। नेशनल का मैंने यहाँ पे मसाला लिया है, कौरमा मसाला। तो वो मैंने आधा पैकेट इसमें शामिल किया था, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा चिली नहीं खाते, तो इसलिए मैंने आधा पैकेट डाला था। तो मैंने चिकन गलने के लिए रखा है। अब इतने टाइम में मैं अपना रूह अफ़ज़ा तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैंने चीनी डाल के रूह अफ़ज़ा डाला, फिर उसके अंदर मैं अपना नींबू स्क्वीज़ कर रही हूँ। फिर उसको अच्छे तरीके से चीनी को डिज़ोल्व किया है। तो साथ साथ मैं चिकन को भी देख रही हूँ कि कहीं वो जलना ना शुरू हो जाए। तो साथ साथ चिकन को भी हिला रही हूँ। तो अब जो है मैंने तुफ़ मिलंगा लिया है, उसको मैं थोड़े से 1 टेबल स्पून जो है वो पानी के अंदर में भिगो के रखूँगी। तो कौरमे की तरफ आते हैं। इसमें भी मैं 2 बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर बाज़ लोग ऐड करते हैं, बाज़ लोग नहीं ऐड करते। मैं टमाटर ऐड करती हूँ, इनसे कलर बहुत अच्छा हो जाता है। फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए। तो इफ्तारी के टाइम क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, बहुत थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करना होता है, तो कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा काम निपटा जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि फिर तरावियाँ पढ़नी होती हैं तो इतना ज़्यादा काम नहीं करने होता। फिर मैं इसको फ्रिज के अंदर रख दूँगी तो अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा। फिर जो मेरे बर्तन थे मैंने सोचा वो मैं धो लूँ ताकि इफ्तारी के बाद ज़्यादा बर्तन ना हों। फिर मैंने अपने थोड़े से जो बर्तन थे वो धो लिए। तो बर्तन जो है वो माशाल्लाह से बहुत बरकत होती है बर्तनों में। जितने मर्ज़ी धोएं तो बाद में और इकट्ठे हो ही जाते हैं, इसलिए मैं साथ साथ कोशिश करती हूँ बर्तन धो के फ़ारिग हो जाऊँ। तो बर्तन धो के मैंने अपना जो है वो सिंक बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया। तो फिर इसके बाद जो है मुझे अपने नान वगैरह बनाने थे। तो नान क्योंकि मैं घर में बनाती हूँ तो नान बनने में थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए जो है मुझे अपना सारा काम जल्दी से निपटाना था। तो अच्छी तरीके से मैंने अपनी सारी सफाई कर ली। फिर इसके बाद मेरा चिकन भी तकरीबन रेडी था। कौरमे के ऊपर मैंने अभी फ्राई ओनियन डाला है, ये लास्ट स्टेप होता है कौरमे के अंदर फ्राई ओनियन का। तो बहुत ही अच्छा हमारा कौरमा झटपट तैयार हो गया। तकरीबन इसको पौना घंटा लगा तो ये तैयार हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त था। और इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड किया है क्योंकि ये, और केवड़ा वाटर,
ये चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी, वो जैसे शादियों वाले कौरमे की खुशबू सी होती है, इस तरह की खुशबू हो जाती है कौरमे की। तो बस यही किया मैंने, सिंपल सा कौरमा मैंने तैयार किया। फिर इसके बाद जो है मैं अपने नान बनाना स्टार्ट करूँगी। कौरमा हमारा तो बहुत ही यम्मी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि मेरे बर्तन भी धुल गए और बाकी भी किचन मैंने थोड़ा साफ़ सफाई कर ली। मैंने चूल्हा साफ़ नहीं किया था क्योंकि मुझे नान बनाने थे, तो मैं वो सब करके आखिर में चूल्हा साफ़ करती हूँ। तो अब जो है हम अपने फ्रूट काट लेते हैं पहले, फिर इसके बाद हम नान बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर डे पे मेरे पास सिर्फ मैंगोज़ ही थे, तो मैंने सिर्फ मैंगोज़ ही काटे। वैसे वाटरमेलन हो जाता है कभी कभी मेलन, तो इस दिन पे सिर्फ मैंगोज़ ही थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो हमारे मैंगोज़ कट के वाओ इतने यम्मी लग रहे हैं। तो अब जो है मैं मिल्क शेक बनाने लगी हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मिल्क शेक बनाऊँ क्योंकि इफ्तारी के बाद ज़ाहिर सी बात है बहुत प्यास लगी होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि सॉफ़्ट ड्रिंक्स कोक पेप्सी वगैरह का बहुत कम इस्तेमाल हो। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा मिल्क शेक बना लूँ, ओरियो मिल्क शेक। इस मिल्क शेक की रेसिपी ऑलरेडी मेरी चैनल पे है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो वही मैंने ओरियोज़ डाले, फिर उसके बाद दूध डाला, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून नुटेला ऐड कर रही हूँ। और नुटेला ऐड करने के बाद इसमें आइसक्रीम ऐड करूँगी, और आइसक्रीम ऐड करने के बाद इसके बाद मैं हैवी क्रीम इसमें डालती हूँ। हैवी क्रीम के साथ क्या होता है कि मिल्क शेक बहुत ही इसकी अच्छी सी थोड़ी थिक सी कंसिस्टेंसी हो जाती है। बहुत अच्छा टेक अवेज की तरह इसका जो है वो टेस्ट होता है। फिर इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा मिकदार में आइसक्रीम ऐड करें और फिर इसको ब्लेंड कर लें। तो बस इतना सिंपल है, हमारा मिल्क शेक भी रेडी है। तो मैं इसको थोड़ा फैंसी बनाती हूँ ताकि बच्चों को अच्छा लगे और वो खुश होके इसको पी लें। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से 2 बेटे हैं। एक बेटा बड़ा वाला बेटा जो है वो तकरीबन 4 साल का होने वाला है, अभी जुलाई में वो 4 साल का होगा, और जो छोटा बेटा है वो 2.5 साल का है। तो बच्चों के लिए थोड़ा फैंसी बनाना पड़ता है, उनके लिए अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है ताकि वो घर की चीज़ें आराम से खुश होके खा लें। तो इसके ऊपर थोड़े से मैंने स्प्रिंकल किए हैं और उसके ऊपर मैंने जो है वो चॉकलेट सिरप डाल दिया है बस। फिर इसको मैं इन कप्स के अंदर डालती हूँ क्योंकि ऐसे उनको लगता है कि वो बाहर की तरह है, तो उनको बहुत ज़्यादा ये खुशी होती है पीने में कि वो बाहर का पी रहे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा से इनको जो है वो इन कप्स के अंदर बनाती हूँ। तो ये हमारा मिल्क शेक भी रेडी हो गया। अब हमारे जो हैं वो नान की बारी है। नान जो है हमारे बहुत अच्छे, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी भी है मेरे चैनल पे, पहले से मैंने अपलोड की हुई है। तो नान जो है वो आटा गूंद के रखा हुआ था मैंने, तो पेड़े बना के रखूँगी। 3 नान ही हमें काफ़ी होते हैं, बच्चे तो इतने ज़्यादा रोटी वगैरह नहीं खाते, तो उनके डैड और मैं ही खाते हैं, तो 3 नान हमें काफ़ी होते हैं। तो बस मैं इनको नान को बेल के, तो ये पुराना सा मेरा तवा है, ये इस तवे को जो है वो मैंने ख़ास नान बनाने के लिए रखा हुआ है। एक साइड पे पानी लगा के इसको चिपका दें और फिर जब उसके ऊपर बबल्स आने लगें तो आप तवा पलटा के, गैस को बिल्कुल हाई करके तवा पलटा के तो उसको दूसरी साइड से पकाते हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल तंदूर की तरह तैयार होता है। बाहर की लुक आती है जैसे बाहर नान तैयार करते हैं। तो नान को आप ऐसे उतार लें, देखिए हमारा नान कितना अच्छा लग रहा है। और आप जैसे ही नान उतारें तो उसको बटर लगा दें। इससे क्या होता है कि नान एक सॉफ्ट रहता है और बटरी सा नान खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी इफ्तारी रेडी है। देखें हमारा चिकन कौरमा कितना ज़बरदस्त लग रहा है और नान भी हमारे तैयार हैं। वाओ, नान तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हमारा मिल्क शेक, इसकी क्रीम थोड़ी सी गिर गई,
कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर और लगा लेंगे। रूह अफ़ज़ा भी ठंडा हो चुका है और हमारी इफ्तारी रेडी है। तो बस इतनी सिंपल सी हमारी रूटीन होती है। फिर इफ्तारी के बाद हम लोग बर्तन धोते हैं, सफाई वगैरह, तरावी। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। खुदा हाफिज़।